हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ़िलहाल मैं हूँ नॉर्थ राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में और अलवर सिटी में। अलवर सिटी बेहद ही छोटा सा अरावली पहाड़ों से घिरा हुआ लेकिन काफ़ी खूबसूरत शहर है। आज की मेरी यात्रा 22986 दिल्ली सराय रोहिला उदयपुर सिटी राजस्थान हमसफ़र में होने जा रही है और ये जर्नी मेरी अलवर जंक्शन से उदयपुर सिटी तक होगी। ये ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला से निकल के सीधी अलवर जंक्शन रुकती है। अलवर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मथुरा की ओर गई हुई है, दूसरी दिल्ली की ओर से आ रही है और तीसरी बांदीकुई होते हुए जयपुर की ओर जा रही है। इसलिए अलवर जंक्शन को जंक्शन कहते हैं। अलवर 3 प्लेटफॉर्म का जंक्शन है। और चलिए आगे की बात आपसे ट्रेन में चढ़ के करते हैं। फ़िलहाल आप देखिए ट्रेन का अराइवल। दोस्तों, आपने देखा ही हमारी ट्रेन का लोको लिंक WDP 4D भगत की कोठी शेड का था। आप देख लीजिए अब जर्नी हाइलाइट्स। मैं आपसे सीधा मिलता हूँ अलवर जंक्शन के डिपार्चर पे। हमारा अलवर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है। इस ट्रेन का यहाँ शेड्यूल्ड अराइवल था शाम के 6:36 का। 3 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ 6:34 पे आ गई है, 2 मिनट बिफोर टाइम। अगर अलवर जंक्शन की बात करें तो अलवर जंक्शन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के जयपुर डिवीज़न में आता है। ये 3 प्लेटफॉर्म का जंक्शन स्टेशन है। दोस्तों, हमारी ट्रेन अलवर जंक्शन से चल चुकी है। ऑन टाइम अराइवल हुआ था, आपने देखा, और ऑन टाइम डिपार्चर भी हुआ। हमारी ट्रेन यहाँ से निकल के अब सीधी जयपुर जंक्शन रुकेगी। एक बांदीकुई स्किप अभी आने ही वाला है, मैं कैप्चर करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। हालांकि हमारी ट्रेन में ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन खाली है। आपको इंटीरियर भी दिखाऊंगा, पर पहले बांदीकुई स्किप ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बांदीकुई स्किप, उसके बाद हम देखेंगे कोच का इंटीरियर। दोस्तों, ये रहा हमारा 3AC का कोच, टोटली एम्प्टी आप देख सकते हैं। ये रही मेरी सीट साइड लोअर। ये रहे हैंगर्स जिस पे आप अपने शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, मास्क कुछ भी हैंग कर सकते हैं। ये स्विच बोर्ड, ये प्लग, यहाँ कुछ रखने के लिए जैसे ब्लैंकेट और ये सब। अपर बर्थ, ये मिडल बर्थ, ये लोअर बर्थ। ये टेबल दिया हुआ है फूड और ये सब रखने के लिए। ये हैंगर, बॉटल हैंगर है। अपर बर्थ्स के लिए ये बॉटल होल्डर्स, और ये इमरजेंसी केस में चेन पुल करने के लिए, बट इमरजेंसी कंडीशन में ही करें। ये है इमरजेंसी एग्जिट वाली विंडो।
तो इन्हें आप टच नहीं करें तो अच्छी बात होगी। अच्छी खासी स्पेस है नीचे लगेज रखने के लिए, और बाकी सब तो सेम ही है। डिस्प्ले आपको दिख रहे होंगे दोनों एंड पे जो बंद है, ये काफ़ी बुरी बात लगी मुझे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं स्लीपर कोच में। इस ट्रेन में एक ही कोच लगा हुआ है स्लीपर क्लास का, और अंदर एंटर होते ही आपको नज़ारा जो देख के समझ में आ रहा होगा कि ये कोच टोटली हाउसफुल चल रहा है। तो ऐसा हाल है कुछ हमारे ट्रेन के स्लीपर क्लास का। हालांकि इस ट्रेन में एक ही स्लीपर कोच अटैच किया जाता है। दोस्तों, हमारी राजस्थान हमसफ़र 6 हॉल्ट्स लेती है पूरे जर्नी में, और ये ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला से शाम को 4:15 पे डिपार्चर लेती है। और देन उसका हॉल्ट फर्स्ट हॉल्ट है अलवर जंक्शन। अलवर जंक्शन पे 3 मिनट का हॉल्ट है, वहाँ 6:36 पे पहुँचती है और 3 मिनट के बाद निकल जाती है। आज हमारी ट्रेन डॉट ऑन टाइम आई थी और डिपार्चर भी राइट टाइम हुआ है। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई थी। अब आने वाला है जयपुर जंक्शन। जयपुर में हमारे ट्रेन का अराइवल टाइमिंग है 8:40 का। 8:50 पे डिपार्चर है हमारा। यहाँ क्रू चेंज होगा और हमारा फूड भी आने वाला है, जो आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। देन हमारी ट्रेन पहुँचती है हमारे थर्ड हॉल्ट अजमेर जंक्शन, देन भीलवाड़ा, देन चंदेरिया जंक्शन। चंदेरिया जंक्शन के बाद मावली जंक्शन, और सुबह 4:30 बजे उदयपुर सिटी, जो कि हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन है, वहाँ पहुँच जाएगी। अभी चलते हैं हम जयपुर अराइवल देखने के लिए। आपसे सीधा मिलता हूँ जयपुर अराइवल के बाद। तब तक आप एंजॉय कीजिए जयपुर अराइवल। NER का वेब 7 गोंडा शेड का के साथ जयपुर गोमती नगर यानी जयपुर लखनऊ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारी ट्रेन 15 मिनट के डिले से 8:55 पे शाम को हमारी ट्रेन सेकंड हॉल्ट जयपुर जंक्शन पहुंच चुकी है। जयपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 4 लाइन्स निकलती हैं। जयपुर बांदीकुई लाइन, जयपुर फुलेरा लाइन, जयपुर रिंगस लाइन और जयपुर सवाई माधोपुर लाइन। दोस्तों, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है 15 मिनट की देरी से, यानी 8:55 पे आई है। 8:40 का हमारा शेड्यूल्ड अराइवल था। 10 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ से क्रू चेंज होगा। और यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। जयपुर राजस्थान का कैपिटल यानी राजधानी भी है। और साथ साथ में दोस्तों, जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ का हेडक्वार्टर भी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ में जयपुर एक डिवीज़न भी है। तो ये काफ़ी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ का काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन बन जाता है हर तरीके से। और हमारा यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट है। हमारी ट्रेन यहाँ से अभी डिपार्चर लेगी। दोस्तों, हमारी ट्रेन में डीजल लोको लगा हुआ है। शायद ये वीकली ट्रेन है, उस वजह से, या पता नहीं, पूरा का पूरा रूट हमारा इलेक्ट्रीफाइड है। लेकिन हमारी ट्रेन को डीजल लिंक प्रोवाइड किया गया है WDP 4D, और हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है 11 मिनट के हॉल्ट के बाद। हमारी ट्रेन का हॉल्ट के साथ साथ गोमती नगर एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो गया है। फुलेरा स्किप, फुलेरा। दोस्तों, इस ट्रेन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि इस ट्रेन में पेंट्री कार होने के बावजूद कोविड टाइम के बाद से अब तक पेंट्री सर्विसेज रिज्यूम नहीं की गई है, जो कि काफ़ी निराशाजनक चीज़ है। क्योंकि इस ट्रेन के मात्र 6 हॉल्ट्स हैं, जिसमें से 3 बड़े स्टेशंस हैं और बाकी सारे छोटे हैं, जहां आपको कुछ अवेलेबल नहीं होगा।
दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 11:01। हमारी ट्रेन अजमेर जंक्शन 10:50 पे आई थी और 10 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे। राइट टाइम हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है अजमेर जंक्शन के, और अभी आप देख सकते हैं हमारा डिपार्चर हो रहा है। और अगर बात करें तो यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट था। अजमेर जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 3 लाइन्स गुजरती हैं। एक जयपुर से आने वाली लाइन, दूसरी आबू रोड अहमदाबाद होते हुए मुंबई की ओर जाने वाली लाइन, और तीसरी यहाँ से जिस पे हम बढ़ चलेंगे भीलवाड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़, रतलाम और उदयपुर वाली लाइन जिस पे हम जाएंगे अभी। यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट था। 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है एग्जैक्ट ऑन टाइम। हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के 1:05 और हमारी ट्रेन अभी खड़ी है भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन। ये हमारा 4th हॉल्ट है। यहाँ हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। हमारी ट्रेन का यहाँ शेड्यूल अराइवल था 12:50 का और 12:55 का डिपार्चर था। हमारी ट्रेन यहाँ 10 मिनट बिफोर यानी 12:45 पे आई और अब तक खड़ी हुई है। हमारी ट्रेन खड़ी क्यों थी ये तो मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि ये सिंगल लाइन सेक्शन है और सामने से आ रही थी हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस जो कि भीलवाड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है और अब हमारा यहाँ से डिपार्चर होने वाला है। दोस्तों हमारी ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला से अजमेर तक डबल लाइन सेक्शन पे आई और अजमेर जंक्शन से चंदेरिया होते हुए उदयपुर तक का पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है, जिस वजह से क्रॉसिंग के लिए भी हमें काफ़ी जगह रोका जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। आपको कितना दिख रहा है मुझे नहीं पता, पर हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है। हमें अब तक सिग्नल नहीं मिला है, हालांकि अब हमारी ट्रेन तुरंत निकल जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं हमें कितने बजे डिपार्चर मिलता है। दोस्तों पिछले आधे घंटे से हम भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पे ही खड़े हैं। उसका रीज़न ये था, हमारे यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट था, हम 10 मिनट बिफोर टाइम आए थे जैसे कि आपको पता है। उसके बाद एक क्रॉसिंग हुई हमारी हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस के साथ जो कि अब तक निकल चुकी है यहाँ से, और अब सेकंड क्रॉसिंग यहाँ पे हमारी होने वाली है उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस के साथ, जो कि अभी भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पे आएगी। फिर हमें प्रोसीड सिग्नल मिलेगा, क्योंकि ये सिंगल लाइन रूट है उस वजह से मैंने तब तक के लिए टाइम पास करने के लिए चाय ले ली है। चाय फ़िलहाल अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अवेलेबल है और कुछ अवेलेबल नहीं है। और मेरा ये कहना है कि भीलवाड़ा राजस्थान का टेक्सटाइल हब माना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस की जर्नी नहीं देखी है, खजुराहो एक्सप्रेस की जर्नी मेरे चैनल पे है, ऊपर आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा लिंक, आप उसे भी जाके देख सकते हैं मेरी यात्रा खजुराहो एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए हम लेते हैं अराइवल खजुराहो सिटी एक्सप्रेस का, खजुराहो एक्सप्रेस का। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 1:20 और हमें डिपार्चर दे दिया गया है भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारा डिपार्चर हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे DEMU खड़ी हुई है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा DEMU, और 1 नंबर पे अराइवल हुआ है उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस का, जिसकी जर्नी मैंने की हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया हुआ है। आप वहां जाके वो जर्नी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
दोस्तों अभी रात के 1:50 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन अपने 5th हॉल्ट यानी चंदेरिया जंक्शन निर्धारित समय से 18 मिनट जल्दी पहुंच चुकी है। और हमारा यहाँ पे निर्धारित समय था आने का 2:08 और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा यहाँ से डिपार्चर था 2:10 पे, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ 18 मिनट बिफोर टाइम आई है चंदेरिया जंक्शन पे। चंदेरिया को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ से 4 लाइन गुजरती हैं। एक लाइन भिलवाड़ा से आ रही है जिससे हम आ रहे हैं, दूसरी यहाँ से चित्तौड़गढ़ जंक्शन की ओर जाती है, तीसरी यहाँ से बूंदी होते हुए कोटा जंक्शन की ओर जाती है और चौथी उदयपुर बाईपास लाइन जो चित्तौड़गढ़ को बाईपास करते हुए हम उदयपुर की ओर बढ़ जाएंगे, जिस पे हम जाने वाले हैं। दोस्तों देखिए, ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, लो लेवल प्लेटफॉर्म है और यहाँ हमारी ट्रेन खड़ी है। इसे थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, ये थोड़ी सी जो गैप है इसे थोड़ा कम करना चाहिए ताकि लोग आधी रात को उतरें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी हुई है। जनरेटर की आवाज़ आप सुन ही पा रहे होंगे क्योंकि हमारी ट्रेन में डीजल लिंक लगा हुआ है WDP-4D, जिस वजह से हालांकि पूरा का पूरा रूट हमारा इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन ये शायद वीकली एक्सप्रेस होने के वजह से और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की अनअवेलेबिलिटी के वजह से डीजल लिंक प्रोवाइड किया गया होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ दिखता है चंदेरिया जंक्शन रात को, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 2:20 और हमारी ट्रेन अभी भी चंदेरिया जंक्शन पे खड़ी हुई है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिंगल लाइन सेक्शन है और सामने से ट्रेन आ रही है उदयपुर सिटी कोलकाता अनन्या एक्सप्रेस, जो कि यहाँ आएगी। फिर हमें प्रोसीड सिग्नल दिया जाएगा क्योंकि हम यहाँ से उदयपुर बाईपास लाइन लेते हुए जाने वाले हैं, तो वो जब तक नहीं आएगी तब तक हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चंदेरिया जंक्शन पे हम अराइवल लेते हैं अनन्या एक्सप्रेस का और उसके बाद हमारा डिपार्चर भी कैप्चर करते हैं। फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, तब तक आप एंजॉय कीजिए अनन्या एक्सप्रेस का अराइवल। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 चंदेरिया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अनन्या एक्सप्रेस का अराइवल हो चुका है वैब 4 के साथ, सॉरी वैब 7 लोकोमोटिव के साथ। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 3:22 और हमारी ट्रेन हमारे लास्ट हॉल्ट मावली जंक्शन पहुंच चुकी है। दोस्तों हमारी ट्रेन अपने लास्ट हॉल्ट यानी मावली जंक्शन पहुंच चुकी है। मावली को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मावली से 3 लाइंस गुजरती हैं। पहली जिससे हम अभी आ रहे हैं चित्तौड़गढ़ लाइन, दूसरी लाइन यहाँ से जाती है उदयपुर की ओर जिस पर हम जाने वाले हैं, तीसरी लाइन यहाँ से बड़ी सादड़ी की ओर निकल जाती है जो कि अभी गेज कन्वर्शन में है, और चौथी लाइन यहाँ से जाती है नाथद्वारा की ओर, नाथद्वारा होते हुए मारवाड़ जंक्शन की ओर। नाथद्वारा तक ब्रॉड गेज लाइंस भी जाती हैं और मीटर गेज भी, और नाथद्वारा के आगे सिर्फ मीटर गेज लाइंस जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मावली एक ज़माने का काफ़ी बड़ा मीटर गेज हब हुआ करता था। मावली में मीटर गेज डीजल लोको शेड भी है, यहाँ पे कोच मेंटेनेंस डेपो भी है मीटर गेज लोकोमोटिव का, और यहाँ अगर आप दिन के वक्त आएंगे तो शायद आपको मीटर गेज पैलेस ऑन व्हील्स का भी एक कोच देखने मिलेगा जो उस ज़माने की याद दिलाता है, उस सदियों पुराने 1997 से पहले जब ये पूरा का पूरा सेक्शन मीटर गेज हुआ करता था। दोस्तों काफ़ी प्यारी प्यारी यादें हैं मीटर गेज के साथ जो आप ताज़ा कर सकते हैं मावली जंक्शन आके। और हमारा सिग्नल हो चुका है, यहाँ हमारा 2 से 3 मिनट का हॉल्ट था। हमारी ट्रेन यहाँ 3 मिनट बिफोर टाइम आई थी
यहाँ निर्धारित समय है इस ट्रेन का आने का 3:25 और 3:27 का डिपार्चर है। हमारी ट्रेन यहाँ 3 मिनट बिफोर टाइम आई थी, यानी 3:22 पे, और अभी हमारा डिपार्चर हो रहा है। दोस्तों मावली में 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये 5 प्लेटफॉर्म का एक इस लाइन का काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन माना जाता है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाइन का। और हमारा फाइनली यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। अब हमारी ट्रेन सीधी अपने डेस्टिनेशन स्टेशन यानी उदयपुर सिटी पे सुबह 4:30 बजे पहुँचेगी, यानी ठीक 1 घंटे बाद। दोस्तों मैंने अपने कोच का इंटीरियर तो दिखा दिया आपको, इवन स्लीपर क्लास के कोच का भी इंटीरियर दिखा दिया जो कि एक लगा हुआ था, और बस अभी वॉशरूम का आपको रिव्यू देना बाकी है। तो चलिए हम चलते हैं वॉशरूम के अंदर और वॉशरूम देखते हैं कि वॉशरूम की क्या कंडीशन है पूरे जर्नी फिनिश होने के बाद। तो चलिए अब चल के देखते हैं। वॉशरूम में एंटर करते हैं तो कुछ ऐसा है हमारा वॉशरूम। मिरर क्लीन टोटली, देन ये भी ठीक ठाक क्लीन है, पानी भी अच्छे से आ रहा है जर्नी फिनिश होने के बाद। सोप वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ आप देख सकते हैं सोप भी दिया हुआ है। सोप ये यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए, और ये हमारा इंडियन स्टाइल टॉयलेट। फ्लश भी अच्छे से वर्क कर रहा है, टैप दिया हुआ है, ये हैंड होल्डर है, यहाँ से आप पकड़ के फर्म ग्रिप कर सकते हैं। और ये हमारे हैंगर्स हैं, और आपको आवाज़ से तो समझ में आ ही गया होगा कि वैक्यूम बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं। अल्टीमेटली वॉशरूम की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बस यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा टम्बलर नहीं दिया गया, ये एक ख़राब बात है। क्लीन है, पूरी जर्नी फिनिश होने के बाद भी वॉशरूम की कंडीशन अच्छी है, तो मैं 10 में से 9 रेटिंग देना चाहूँगा वॉशरूम को। और बाकी पूरी की पूरी डिटेल्ड इस ट्रेन जर्नी की रेटिंग मैंने दी हुई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बाहर और बात करते हैं आगे की बातचीत प्लेटफॉर्म पे उतर के। दोस्तों हमारी ट्रेन उदयपुर सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे 25 मिनट जल्दी, यानी निर्धारित समय से 25 मिनट बिफोर टाइम पहुंच चुकी है। हमारे ट्रेन का यहाँ शेड्यूल्ड अराइवल था 4:30 का, और हमारी ट्रेन 4:05 पे पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुंची थी, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गया क्योंकि वहाँ लाइटिंग कम थी और आपसे थोड़ी बात करनी थी, उस वजह से। ट्रेन हालांकि काफ़ी अच्छी है, दिल्ली और उदयपुर सिटी के बीच में फास्टेस्ट कनेक्टिविटी है, लेकिन ये ट्रेन वीकली ट्रेन है। संडे को ये ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला से चलती है, और मंडे अर्ली मॉर्निंग 4:30 पे ये ट्रेन उदयपुर सिटी पे पहुंचा देती है आपको। वहाँ से भी 4:15 के आसपास चलती है, यानी ये ट्रेन 732 किलोमीटर्स कवर करने के लिए लेती है 12 आवर 15 मिनट्स। ये फास्टेस्ट ट्रेन है उदयपुर सिटी और दिल्ली के बीच में चलने वाली। इसकी एवरेज स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर है, और ये इंटरमीडिएट हॉल्ट्स 6 लेती है, यानी 6 स्टेशंस पे हॉल्ट लेती है। हालांकि सेम रूट ऑलमोस्ट सेम रूट चेतक एक्सप्रेस का भी है, और मेवाड़ एक्सप्रेस का एंटायरली डिफरेंट रूट है, वो हज़रत निज़ामुद्दीन जाती है, और चेतक एक्सप्रेस दिल्ली सराय रोहिला ही जाती है, बट स्लाइड छोटा सा एक पैच है जो डिफरेंट है। यहाँ से हमारी राजस्थान हमसफ़र एक्सप्रेस रेवाड़ी से बिना रेवाड़ी को रुके हुए, यानी रेवाड़ी स्किप करते हुए, रेवाड़ी से अलवर, बांदीकुई, जयपुर के रास्ते आती है, और चेतक एक्सप्रेस रेवाड़ी से नीम का थाना, रिंगस होते हुए फुलेरा पे ज्वाइन करती है, यानी वो जयपुर नहीं जाती है। अगर आप जयपुर और अलवर से बोर्ड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ट्रेन है।
यानी हमारी राजस्थान हमसफ़र, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि ये वीकली ट्रेन है। और अगर बात की जाए तो इस ट्रेन में 19 कोचेज़ लगते हैं, जिसमें से एक स्लीपर, 2 जनरेटर कार और 16 3 AC हमसफ़र कोचेज़ हैं। तो ये था कुछ रैक कंपोजिशन की बात। अब दोस्तों मैं अपने जर्नी की बात करूँ, मेरी जर्नी काफ़ी बढ़िया रही, काफ़ी कंफर्टेबल थी। इस ट्रेन में टिकट अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि हॉलीडेज़ में या पीक सीज़न में कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट मैंने करंट में 800 900 सीट्स निकलते हुए देखा है। तो ये ट्रेन अगर आप चाहें तो बोर्ड कर सकते हैं। हालांकि स्लीपर पूरा का पूरा पैक था, जो कि मैंने आपको कंडीशन दिखाई भी है, बट पूरे ऑलमोस्ट सारे 16 3 AC की कोचेज़ में से हार्डली 3 या 4 कोचेज़ टोटली पैक हुए होंगे, बाकी ऑलमोस्ट एम्प्टी कोचेज़ थे। तो आपको इसमें रिजर्वेशन की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। टाइम शेड्यूल भी इसका बहुत बेस्ट है अगर आपको अर्ली मॉर्निंग पहुंचना है उदयपुर सिटी तो। और बात करें तो सारे मेजर हॉल्ट्स पे रुकती है, सुपरफास्ट ट्रेन है, आप इसमें कंफर्टेबली आ सकते हैं। बात की जाए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मैं तो चाहूँगा दोस्तों और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान हमसफ़र का जो रैक है, उसका रैक शेयरिंग उदयपुर सिटी मैसूरू पैलेस क्वीन हमसफ़र के साथ भी है। हालांकि वो अभी बंद चल रही है। मैं आशा करता हूँ कि वो काफ़ी जल्दी, यानी जल्द से जल्द शुरू हो, और अगर जैसे ही शुरू होती है मैं उसमें यात्रा ज़रूर करूँगा आपके साथ। शायद एंड टू एंड नहीं तो भी किसी पैच बाय पैच, बट मैं पैलेस क्वीन हमसफ़र में यात्रा करने के लिए बहुत दिल से आतुर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी जल्दी ही शुरू हो और उसमें भी एक छोटी सी यात्रा या पूरी एंड टू एंड जर्नी हो पाए। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वेट दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी है, कोई सजेशन हो या कोई भी इम्प्रोवाइजेशन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप हमारे साथ बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं फ्लेमिंग एरोज़ 27 के नाम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे जर्नीज़ की टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए जर्नी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।